नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट टीवी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुरादाबाद में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली हुसैनी खामेनेई की हत्या के विरोध में शोक सभा और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। नागफनी थाना क्षेत्र के नवापुरा स्थित इमाम बारगाह हजरत अबू तालिब में बड़ी संख्या में लोग जुटे और फातिहा ख्वानी कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जुम्मे की शाम आयोजित इस मजलिस में वक्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी भी देश के शीर्ष नेता की इस तरह हत्या किया जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस घटना से मुस्लिम समाज में गहरा दुख और आक्रोश है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यक्रम में शिया और सुन्नी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और बैनर पोस्टर के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद इमाम बारगाह हजरत अबू तालिब से कोहिनूर मार्केट तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों ने घटना के खिलाफ विरोध जताते हुए न्याय की मांग की। इस दौरान मौजूद धार्मिक और सामाजिक लोगों ने शहर में अमन और इंसानियत बनाए रखने की अपील भी की। के दिल पर 70 कदम का फासला, भाई का चलता हुआ खंजर आवाज दे रही है, ऐ पिसारे साहब, मेरा राजा ऐसे बड़ा है जो खड़ा हुआ देख रहा है, ऐ पिसारे साहब, मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदम बिक़दाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार हमारी तमाम तर इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हम जैसे भी हैं तेरे गुनाहगार बंदे, तेरी बारगाह में दस्त दुआ है, दामन अफ़्व करम में जगह मरहमत फरमा। परवरदिगार मशाहिद मुशर्रफा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम आयात इज़ाम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार ईरान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इराक की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम लबनान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम यमन की हिफाजत फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं भी शियायान हैदर कर्रार मौजूद हैं उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम तमाम दुआओं की एक दुआ, तमाम दर्दों की एक दवा हजरत वली आसम अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा। हमको तौफीक मरहमत फरमा कि हम हजरत की आवाम साथ में शुमार हो सकें। कि बड़ा इश्क करते थे हिंदुस्तानियों से, जब भी नाम आता था तो कहते थे हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे होते हैं। हिंदुस्तान के शियों का जज्बा अलग ही होता है। और एक जुमला उन्होंने बड़ा अजीम कहा जो आयतुल्ला अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब ने खुद कोट किया है। ये कहने लगे कि जब हमें भेजने लगे हिंदुस्तान तो कहने लगे, देखे आयतुल्ला साहब, हिंदुस्तान जाकर लोगों को ईमान की और मोहब्बत अहले बैत की तालीम ना देना, इसलिए कि मोहब्बत अहले बैत में पहले ही वो इतना ज्यादा उभरे हुए हैं कि दूसरे लोगों को उन तक पहुंचने में टाइम लगेगा। ये आपके लिए जुमला का कि आपका ईमान मोहब्बत का पैगाम ना देना, वो पहले से मोहब्बत अहले बैत रखें। हाँ, अहले बैत का तरीका उनको बतलाना, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखना और हुआ करता है, उसूल अहले बैत पर चलना और हुआ करता है। हमने कुरान मजीद की बड़ी अजीम आयत आप हजरात की खिदमत में पेश किए। कुरान मजीद की आयत उम्मत मुस्लिमा के हर फिरके से रोक रोक कर, टोक टोक कर भगवान के दोहर इस बात को कह रही है कि देखो मेरी तरफ तवज्जो करो। क्या कह रहा कुरान मजीद? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे हबीब कह दीजिए, मैंने जो ज़हमतें की हैं, मैंने जो मोहब्बत तो नहीं कहा गया, मवद्दत कहा गया है। मोहब्बत का दावा भी किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा फर्क करता हूँ आपको दो चार जुमलों में। मोहब्बत और मवद्दत में क्या फर्क हुआ करता है, आइए मैं घर से शुरू करता हूँ। देना ये मोहब्बत है, सुबह नमाज के लिए उठा देना ये मवद्दत है। फर्क महसूस कीजिएगा। मैं आपके अज़ान आलिया को करीब कर रहा हूँ, करीब से करीब तर होते जाएंगे, इंशाअल्लाह लुत्फ अंदोज होंगे। और आगे बढ़िए, करबला का जिक्र करना ये मोहब्बत। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत फर्स्ट टीवी।